afternoon to all. I am Priyanka, student of BSc Nursing 4th year in मीरा मेडिकल कॉलेज। आज मैं आपके सामने आई केयर का प्रोसीजर परफॉर्म करूंगी। इसमें मैं सबसे पहले आपको आई केयर होता क्या है उसके बारे में बताऊंगी, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके बाद इसके कौन कौन से पर्पसेस हैं और इसके बाद इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स यूज़ होते हैं और इसके बाद नेक्स्ट हम इस प्रोसीजर को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे उन सब के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई केयर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। आई केयर इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द आईज यूजिंग प्रिस्क्राइब्ड सोल्यूशन फॉर रिमूविंग द सिक्रीशंस एंड फॉर प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन। तो आई केयर क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम आई को क्लीन करते हैं, उसके सिक्रीशंस, अगर पेशेंट की आई से सिक्रीशंस निकल रहे हैं उसको रिमूव करना है और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम आईज को क्लीन करते हैं। ये होगी इसकी डेफिनेशन। इसके बाद है इसके पर्पसेस क्या क्या है। फर्स्ट है फॉर रिलीविंग द पेन एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ पेशेंट। अगर पेशेंट की आईज में पेन हो रहा है या फिर डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको हम रिलीव करने के लिए आई केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसकी जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम आई केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्पज इज टू रिमूव द सिक्रीशंस और अबनॉर्मल डिस्चार्ज है उसको हम रिमूव करने के लिए आई केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर किसी पेशेंट की आई ड्रॉप चल रही है या मेडिकेशन उसको प्रिस्क्राइब किया है उसको हम इंस्टिल करने के लिए भी हम इंस्टिल करने से पहले उसको आई केयर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है उसकी जो रेगुलर क्लीनिनेस को मेंटेन करने के लिए हम आई केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दीज आर दी पर्पसेस ऑफ आई केयर। नेक्स्ट है इसके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक ट्रे तैयार किया है, उसमें हमें 1 पेयर स्टाइल ग्लव्स लिए हैं जिससे हम जो क्रॉस इन्फेक्शन होने के जो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमें नॉर्मल सलाइन लेना है। अगर आपको जो डॉक्टर ने कोई भी सोल्यूशन प्रिस्क्राइब किया आप वो यूज़ कर सकते हैं जिससे हम आईज को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक बाउल लेना है जिसमें हम कॉटन स्वैप्स लेने हैं जिससे हम आई को क्लीन करेंगे। नेक्स्ट किडनी ट्रे लेनी है जिसमें हम वेस्ट को डिस्कार्ड करेंगे। नेक्स्ट एक टॉवल लेना है जिससे हम आई को क्लीन करने के बाद जो आईलिड है उसको हम ड्राई करेंगे। उसके बाद एक मैकिन्टोश लेनी है जिसको हम पेशेंट के हेड के नीचे प्लेस करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा सोल्यूशन है उससे हमारी जो बेडशीट है वो डैमेज ना हो। तो दीज आर दी आर्टिकल्स ऑफ आई केयर। नेक्स्ट है स्टेप ऑफ प्रोसीजर। स्टेप्स में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है हम पेशेंट की फाइल से उसके जो डॉक्टर के ऑर्डर है उसको हम चेक करेंगे, उसकी कोई जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको चेक करेंगे, जो इंडिकेशन या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो हम चेक करेंगे। डॉक्टर के ऑर्डर को चेक करने के बाद हम जो पेशेंट को असेस करेंगे, पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आइडेंटिफिकेशन डाटा को चेक करेंगे। डाटा को चेक करने के बाद हम पेशेंट की कंडीशन को देखेंगे कि अगर पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको हम जो हमारा आई केयर का प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी पूरी डिटेल हम पेशेंट को बताएंगे। उसके बारे में हम उसके साथ प्रॉपर आईपीआर मेंटेन करेंगे ताकि उसके जो एंजाइटी है या डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हम प्राइवेसी मेंटेन करेंगे, उसके लिए हम प्राइवेसी शीट लगा सकते हैं ताकि पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट फील ना हो। नेक्स्ट स्टेप है हम पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। पोजीशन हम मेनली आई केयर में हम सिटिंग पोजीशन भी दे सकते हैं और सुपाइन पोजीशन भी दे सकते हैं। सिटिंग क्योंकि इस पोजीशन से हम आई को प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकते हैं और इजीली हम क्लीन कर सकते हैं, इसीलिए हम सिटिंग पोजीशन और जो सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं। अगर पेशेंट को हम सिटिंग पोजीशन दे रहे हैं तो उसका जो हेड है उसको स्लाइटली हम बैकवर्ड टिल्ट करेंगे जिससे हम प्रॉपरली आईज को क्लीन कर सकते हैं। पोजीशन देने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हम आर्टिकल्स को प्रिपेयर करेंगे। आर्टिकल ट्रे रेडी करनी है। आर्टिकल्स को रेडी करने के बाद हम हैंड वॉशिंग परफॉर्म करेंगे। उसमें हम प्रॉपर सोप से हम हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉश ड्राई करने के बाद हम ग्लव्स को पहनने हैं। ग्लव्स पहनने के बाद जो हमारी मैकिन्टोश है उसको पेशेंट के हेड के नीचे प्लेस करना है ताकि जो एक्स्ट्रा सोल्यूशन है उससे बेडशीट को कोई डैमेज ना हो। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप है हम पेशेंट की आईज को असेस करेंगे कि देखेंगे कि कौन सी आईज इन्फेक्टेड है और कौन सी आईज लेस इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमें सबसे पहले अनइन्फेक्टेड आई या लेस इन्फेक्टेड आई को क्लीन करना होता है, उसके बाद ही हम इन्फेक्टेड आई को क्लीन करेंगे, क्योंकि इससे हम क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो इन्फेक्टेड आई के जो वो
स्टेप है आईज को असेस करने के बाद हम आई को क्लीन करना स्टार्ट करेंगे। आई को क्लीन करने के लिए हम सबसे पहले एक कॉटन स्वैब लेना है, उसको जो हमें प्रिस्क्राइब्ड सोल्यूशन है उसमें हम डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम उसे थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा सोल्यूशन है वो बाहर निकल सके। उसके बाद हम जो स्वैब है उसको हम आई सबसे पहले आईलिड को क्लीन करेंगे फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। जो आई का ये वाला पोर्शन होता है वो ये इनर कैंथस है और ये वाला आउटर कैंथस है। इनर टू आउटर कैंथस हम क्लीन करेंगे और उससे जो यूज स्वैब है उसको हम किडनी ट्रे में डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद हम दूसरा स्वैब लेंगे और आई को ओपन करके इंडेक्स फिंगर और थंब से हम थोड़ा स्लाइटली ओपन करेंगे और उसको आई को इनर कैंथस टू आउटर कैंथस क्लीन करेंगे और उस स्वैब को हम किडनी ट्रे में डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट सबसे पहले फर्स्ट आई को हम प्रॉपरली क्लीन करेंगे और उसके बाद ही हम इन्फेक्टेड आई है उसको क्लीन करेंगे। प्रॉपर क्लीन करने के बाद हम आई को जो हमारा फेस टॉवल है उससे हम आई को आईलिड्स को ड्राई करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो रिमूव हो सके। स्लाइटली हम आई को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद अगर डॉक्टर ने कोई भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की हुई है उसको पेशेंट को आइज में इंस्टिल करने के लिए या ऑइंटमेंट है उसको हम इंस्टिल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसका जो प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, उसका जो मैकिंटोश है वो रिमूव कर देना है। मैकिंटोश रिमूव करने के बाद हम जो आर्टिकल्स है उनको वापस रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद हम हैंड वॉशिंग परफॉर्म करेंगे। हैंड वॉशिंग परफॉर्म करने के बाद लास्ट स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हम सारा रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम रिकॉर्ड एंड रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ये था आई केयर का प्रोसीजर।